हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए भैया, लड़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, आशा होगा आप लोग ने दीपावली अच्छे से मना लिए होंगे। तो चलिए अब लड़ाई स्टार्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी लड़ाई है, ठीक है। बाकी तो चलते रहते हैं, दीपावली फेस्टिवल आते रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई जीत जाएंगे ना तो अच्छे से मनाया जाएगा सब कुछ। चलिए, टाइम में नहीं है क्योंकि हो सकता है एग्जाम इसी मंथ में ले लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? ऑप्शन ए पाफा है, डा अड़ा है, गा घा है, जाओ झा है। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो पहले हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ये मूर्धन्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कहता है? अगला कह रहा है पदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? पदुमन शब्द की वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए चारों, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, पदुम। यही आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निसंदेह है, निस्संदेह है। ऑप्शन सी कह रहा निसंदेह है और निसंदेह है। कौन सा हो जाएगा? तीसरे का बताइए, कौन सा हो जाएगा तीसरे का? आंसर दीजिए आप लोग। तो तीसरे का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, निस्संदेह होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला आपका कह रहा है घड़ी संख्या का कौन सा प्रकार है? भैया देखिए, पूछ रहा है आपका घड़ी संख्या का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है समूहवाचक संख्या है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है। कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो घड़ी होती है वो कौन सा है? कि भैया जातिवाचक संख्या होती है, ठीक। कई प्रकार की घड़ी आती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही घड़ी है। जैसे घड़ी एक जाति हो गया, घड़ी में सोनाटा आता है, फास्टैग आता है, ढेर सारी घड़ी आती है, तो ये जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। ऑप्शन ए है डाकिया पत्र लाया, बी आपका सीमा ने गाना गाया, सी आपका सिपाही ने चोर को पकड़ा और डी है लड़का सोता है। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, नहीं पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, लड़का सोता है। ये जो है सकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी डाकिया पत्र लाया, इसमें भी कर्म किया जा रहा है। सीमा ने गाना गाया, ये भी कर्म हो रहा है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये भी कर्म हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों जो है सकर्मक क्रिया है। बाकी ये लड़का सोता है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सकर्मक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मैंने आम खाया वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? अपूर्व भूतकाल का है, संदिग्ध भूत का है, आसन्न भूत का है या सामान्य भूत का है? बताइए कौन सा हो जाएगा। मैंने आम खाया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का है, ठीक है। आसन्न भूतकाल उसे कहते हैं जिस क्रिया के व्यापार मतलब व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण अभी आया, ये क्या है? असामान्य आसान्य भूतकाल है, ठीक है। और सामान्य भूतकाल है मोहन गया, ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। और अपूर्व भूतकाल है जिसमें से पूरा नहीं है, सीता नाच रही थी। अब कंफर्म नहीं है कि सीता नाच चुकी है या अभी कर रही थी, ये कंफर्म नहीं है, तो ये आपका अपूर्व भूत। और संदिग्ध हो गया, आपने कहा होगा, कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कह रहा है विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान दीजिए, उपसर्ग पूछा है। ऑप्शन ए है विज्ञ है, बी वी है, और आपका सी कह रहा है आन है, और डी कह रहा है विज्ञा है। कौन सा उपसर्ग है? ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो है वो पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगता है। बताइए कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, वी वी है, ठीक है। विज्ञान, ज्ञान बचेगा, ज्ञान क्या है? मूल शब्द हो जाएगा, तो उपसर्ग क्या लिखा है इसमें? वी लगा है, ठीक है। इतना आप ध्यान देंगे। जैसे क्या है? प्रबल, प्रबल में क्या हो जाएगा? प्रा हो जाता है।
अपसय में क्या हो जाएगा, अप होता है, ऐसे परिभ्रमण में क्या हो जाएगा, तो उसमें परि हो जाएगा। जब परि निकल जाएगा भ्रमण बचेगा, भ्रमण मूल शब्द है ये, तो ये परि जो है उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, आठवें चलते हैं। आठवां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम बताइए। निरध है, निष्पाप है, कृति है, अधि है, कौन सा हो जाएगा अनघ का विलोम, बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, अधि होता है। ठीक है, क्या होता है, अधि। और ध्यान देंगे निष्पाप का विलोम क्या होता है, पाप होता है, और कृति का आकृति होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। 1 मिनट, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है अर्जित हो जाएगा, बी कह रहा है विसर्जित हो जाएगा, सी कह रहा है सृजित हो जाएगा, और डी कह रहा है अनुपार्जित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, अनुपार्जित। नेक्स्ट चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है, क्या है, मोद है, हर्ष है, बी आपका कह रहा है अचल प्रमोद है, सी कह रहा है तनुज अमोद है, और डी कह रहा है आपका साल उल्लास है। आनंद का बताइए कौन सा पर्यायवाची है। तो आपका आनंद का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, मोद और हर्ष। ठीक है, मोद और हर्ष जो आनंद के पर्यायवाची है। इसमें प्रमोद होता, उल्लास होता, हयास, ये सब जो है आनंद के पर्यायवाची है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है उल्टी दिशा, बी कह रहा है वैदिक होगा, सी कह रहा है कानूनी होगा, और डी कह रहा है ज्ञात होगा। कौन सा हो जाएगा 11 का। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर भैया सी इज द राइट हो जाएगा, कानूनी। विधिक कहते नहीं है, विधिक कानूनी इनके ऊपर की जाएगी, तो ये इसका पर्यायवाची है। और थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे वैधानिक हो गया, विधि सम्मत हो गया, विधि हो गया, संगत हो गया, अदालती हो गया, तरीका हो गया, विधान हो गया, ढंग हो गया, रीति हो गया, ये सब जो है प्रमुख पर्यायवाची है विधिक के। ठीक, इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और धुआंधार प्रैक्टिस करिए। हमें जहां तक लगता है यार हो सकता है एग्जाम इसी मंथ में ले लिया जाए। अगर इस मंथ में नहीं होगा तो उधर तो आपको मान के चलिए आ जाएगा, ये क्या नाम, कुंभ आ जाएगा। और दिसंबर में जितने भी स्लॉट है वो बुक है, केवल हमें लगता है 8 दिसंबर को खाली है। तो भाई एग्जाम तो कई उसमें लेना है, जैसे ग्रुप डी का, ग्रुप सी का, स्टेनो का है, ट्राइबर वाला भी है, तो कम से कम 4 दिन का एग्जाम होगा। तो मे भी देखिए 2 दिन में नोटिस मिल जाता तो ठीक है, नहीं देखिए क्या होता है। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहिए। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, ब्राह्मण पूछ रहा है। ठग का है, टेक का है, टीका का है, डर का है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, तो आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, ये ठग का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, वंचक होते हैं, अड़ीमार होते हैं, परवचक होते हैं, जालसाज होते हैं। ये जो है ठग का पर्यायवाची है। ठीक, 13वां चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शुद्ध सम भिन्नार्थ शब्द युग में आकार, अच्छा आकार और आगार का उचित अर्थ क्या है। आकृत धाम है, प्राप्त ज्वाला है, खजाना शरीर है, भंडार शरीर है। कौन सा हो जाएगा बताइए, आकार और आगार का। ये आपका आकार और आगार है, इसका बताइए भिन्नार्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर दीजिए। आकार मीन्स क्या होता है, आकृति, कहते नहीं ये इस आकार का है, तो मतलब वो उसकी आकृति है। और आगार मीन्स क्या होता है, धाम होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। अनुकरणीय हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, या अनिवार्य अनिवार्यनीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइए 14 का। 14 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, अनिवार्यनीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान दीजिए। अनुकरणीय जो होता है ना, ये नकल करने योग्य के लिए कहते हैं अनुकरणीय। और जो अलौकिक है ये वाला, इसको क्या किया जाता है, इसको कहते हैं जो श्लोक में संभव ना हो
उसके लिए एक वाक्य शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, अलौकिक। अनिवार्य मतलब आप लोग जानते हैं जिसका निवारण ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं। ठीक, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो, जो शुद्ध ना किया गया है उसे संक्षिप्त रूप में एक शब्द में व्यक्त किया जाए। नीतिज्ञ है, उत्तराधिकारी है, अपमार्जित है या अग्र है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा 15वां का। तो 15वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी द राइट हो जाएगा, अपरमार्जित होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बहुत पूछा गया भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। पहला आप कहते हैं ब्रह्मा प्लस रूसी हो जाएगा, ब्रह्मा प्लस रूसी हो जाएगा, ब्रह्मा प्लस ऋषि हो जाएगा, या ब्रह्मा प्लस ऋषि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, ब्रह्मा प्लस ऋषि हो जाएगा। ठीक, कौन सा भैया, ब्रह्मा प्लस ऋषि। अगला क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है, गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम। गवीश बहुत बार पूछा गया है, ये भी दीर्घ है, गुड़ है, यड़ है, अयादि है, कौन सा हो जाएगा बताइए। गवीश में, तो गवीश में आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, अयादि। 1 मिनट, इसमें अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। गवीश का देख लीजिए क्या नाम, वो क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो गोधन ईश होगा, लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पे, क्या हो जाएगा, गोधन, बड़ी सी है ना, तो ये गोधन ईश हो जाएगा, संधि विच्छेद साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? 18वां, बताइए कौन सा है, बहुब्रीहि कहेंगे, अव्ययी भाव कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे, द्विगु कहेंगे, कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि हो गया, या अव्ययी होगा, या द्वंद्व होगा, या द्विगु होगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या पूछा गया, पहला पद जो है अव्यय हो और प्रथम पद प्रधान हो, कौन सा समास हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। हमने आपको अव्ययी भाव पहचानने के लिए ट्रिक बताया था, जिसमें प्रति यथा हर बे आ अधियावत, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रति यथा हर बे आ अधियावत, ये शब्द जहां मिल जाए आंख मूंद के मार दीजिए कि अव्ययी भाव समास है। और थोड़ा सा इसमें ये भी आप एक ट्रिक ये भी ध्यान रखिएगा, जहां पे जैसे लाल लाल लिखा रहे, इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव है। तो जैसे ये क्या है, ये लाल है, और बीच में डैश लिख के फिर लाल हो, तो ये भी अव्ययी होगा। ठीक है, द्वंद्व हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है, लाल लाल हो गया, कहाँ कहाँ हो गया, ये भी है। तो ये सब जैसे बीच में अगर डॉट है और सेम अक्षर ये रिपीट हुआ रहे, तो वहां पे आंख मूंद के मारिएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आशातीत 19वां कह रहा है में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? अपादान पाया गया, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, कौन सा हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अपादान। आपका ए इज द, आशातीत में कौन सा अपादान, वो क्या नाम है, समास पाया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा आपने, जैसे पाप मुक्त कहते हैं, तो पाप से मुक्त अलगा हो रहा है ना, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। जलहीन, जल से हीन, पदच्युत मतलब पद से च्युत करने हैं, तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा यहाँ पे समास। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्या कह रहा है आपका, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? पहला को ऑप्शन कह रहा है आपका, साहित्य की मिठास, किस रस का आनंद, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति, कौन सा हो जाएगा? साहित्य में रस का अर्थ पूछा है, तो आपको पता है, जैसे कविता कहानी ये सब पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति, वहां उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपका 21वां कह रहा है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पीर
जे पर पीर ना जनाही सो काफिर बेफीर में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, पुनरुक्त है, यमक है। कौन सा हो जाएगा 21 का बताइए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां क्या होता है? वहां पे भैया यमक अलंकार होता है। ठीक, 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा लड़ाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, और क्या है? नारदगिरी करना। कौन सा हो जाएगा 22 का बताइए। आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, छक्का पंजा। ठीक है, बी इज द राइट हो जाएगा। अब आपका ये आ गया गद्यांश, इसको छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं। साहित्यिक समन्वय में हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंश को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही खुद खुद और दुख मतलब अच्छा सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों में ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति में उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे हैं तो वे भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुसरण मात्र हैं। पहला इसमें कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला आपका कह रहा है भारतीय नाटकों में दिखाया गया है क्या? केवल सुख, केवल दुख, सुख दुख का सहभाव, सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। इसमें सुख दुख का प्रबल प्रतिघात दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, छोटा कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीयों में सदा से ध्येय रहा है, क्या रहा है? जीवन का केवल आदर्श रूप उपस्थित करना, जीवन का उत्कर्ष बढ़ाना, जीवन में उन्नति बढ़ाना, जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नति बनाना। 24वें का उत्तर दीजिए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और धुआंधार आप प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे मजा आ जाएगा। एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो फिर कहिएगा कि हाँ सर आया या नहीं आया। 24 का आंसर दीजिए। 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नति बनाना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां, अच्छा हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है दुखांत में किया गया है, दुख सुखांत में किया गया है, त्रासदी में किया गया या आनंद में किया गया है। तो 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, आनंद में किया गया है। ठीक, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट किसी नए वीडियो के साथ। और हम सोच रहे हैं यार एक दिन में 2 प्रैक्टिस आप करवाया जाए, क्योंकि एग्जाम पास में कभी भी ले सकता है, जरूरी नहीं है। किसी एक दिन नोटिस आ गया, पता चला भैया आपका एग्जाम इसी तारीख को है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ये हाई कोर्ट है, इतनी जल्दी करवाएगा। मान के चलिए अगर इधर एग्जाम हो गया तो मान चलिए जनवरी में आपकी भी ज्वाइनिंग भी दे देगा, जनवरी फरवरी में। आपको क्या लगता है दिसंबर में भैया टाइपिंग वाइपिंग सब करवा लेगा? इसके चक्कर में मत रहिए, ठीक है, इसलिए तैयारी जोरों पे करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।